Hello students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So class 7 students, we have already done our second chapter, that is number systems. Now we will move to our next chapter, that is malicious software, chapter number 3. We will learn about computer virus, symptoms of a virus attack on a computer, types of computer viruses, other malware, antivirus softwares. So let's start the chapter. Friends, computer programs are used to instruct a computer to perform tasks. तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ताकि वो कोई काम कर सके. मैनी सच यूजफुल प्रोग्राम्स आर मेड टू ईज़ योर वर्क ऑन अ कंप्यूटर. इस तरह के प्रोग्राम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका कंप्यूटर पे काम आसान हो जाए. हाउएवर देयर आर सम हार्मफुल प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपका डेटा जो है वो हार्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं. ऑल सच प्रोग्राम्स आर टर्म्स एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर. इनको क्या बोला जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स. द टर्म मालवेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है मालवेयर. किस किस का? malicious and software. malicious का mal, that is MAL, and software का wear. So this makes malware. Software such as computer virus, worms, trojan, spyware, sweeper and adware are examples of malware. ये सारी malware की examples हैं. कौन कौन से होते हैं? वायरसेस हो जाते हैं कंप्यूटर के, worms, trojan, spyware, sweeper और adware. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज थ्रेट्स टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर. तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने कंप्यूटर की प्रोटेक्शन कर सको. यू मस्ट आल्सो नो व्हाट मेजर्स टू टेक इन केस ऑफ मालवेयर अटैक. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो जब कोई मालवेयर या वायरस आपके पीसी को अटैक करता है. तो फर्स्टली व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर. ये मालवेयर की ही एक टाइप है. People create malware for the purpose of making money, stealing your information or simply to be annoying. जो लोग मालवेयर बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि वो आपके पैसे चोरी कर सके या वो पैसे बना सके उन सॉफ्टवेयर्स को बेच के. आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी सोशल वेबसाइट से या आपके पर्सनल ईमेल से वो चुरा सके और उसको बाद में यूज़ कर सके. और सिंपली टू बी अनोइंग, या फिर किसी पर्सन को तंग करने के लिए वो यूज़ करते हैं. A virus can enter a computer without the knowledge of its user. वायरस किसी भी कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है और उसके यूज़र को इसके बारे में पता भी नहीं होता है. So information box has Fred Cohen was an American computer scientist who worked on the defensive techniques for computer viruses. Fred Cohen एक पर्सन है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है अमेरिका से. उसने डिफेंसिव टेक्निक्स पे यानी कि कंप्यूटर वायरस से बचने की टेक्निक्स पे काम किया है. Now next page, what a computer virus does. computer virus क्या क्या करता है? The virus gets activated when a file that contains a virus is opened or executed on a computer. कि वायरस एक्टिवेट कब होता है? जब कोई भी फाइल है जिसमें वायरस कंटेन होता है, जिसमें वायरस पड़ा होता है, वो उसको ओपन किया जाता है या उसको रन किया जाता है. कई बार ऐसा होता है ना, हमने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या ओपन करते हैं तो वो हमारा कंटेंट नहीं होता, वो कुछ और ही होता है. ठीक है, तो उसके साथ वायरस भी अटैच हो सकता है. द एक्टिव वायरस लोड्स इटसेल्फ इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. जब वायरस एक्टिवेट होता है, हम जब भी किसी वायरस वाली फाइल को ओपन करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो खुद को मेमोरी में लोड कर लेता है. इट देन सर्चेस फॉर अनदर फाइल्स टू इन्फेक्ट. तब वो दूसरी फाइल्स को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो उनको डैमेज कर सके. इफ़ द वायरस फाइंड्स अ प्रोग्राम इट रेप्लिकेट्स एंड इन्फेक्ट दैट प्रोग्राम टू. अगर वायरस को कोई प्रोग्राम मिलता है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर मिलता है,
तो या तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा या फिर उसको इन्फेक्ट कर देगा, उसको भी ख़राब कर देगा। अ कंप्यूटर वायरस इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्शंस। कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है? इट कैन करप्ट और डिलीट डेटा ऑन अ कंप्यूटर। करप्ट खराब करना, डिलीट के मिटा ही देना, ठीक है। वो कंप्यूटर के डेटा को या तो करप्ट कर देता है या डिलीट कर देता है। करप्ट एज इन जैसे कि यहाँ पे बोला था रेप्लिकेट्स, वो डुप्लीकेट भी बना देता है, सेम एक सॉफ्टवेयर के डुप्लीकेट्स बना देता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सॉफ्टवेयर असली है, और वो चलते ही नहीं है, सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करते हैं, वो हैंग होने शुरू हो जाते हैं। इट कैन इरेज एवरीथिंग ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। आपकी कंप्यूटर डिस्क पे जो भी डेटा स्टोर है हार्ड डिस्क में, तो ये सारा उसको डिलीट कर सकता है। इट कैन स्टील द पर्सनल, फाइनेंशियल और बिजनेस इंफॉर्मेशन। आप कंप्यूटर किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आइदर अपने घर पे कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, आपकी मूवीज़ हैं, वो रखी हुई हैं, तो ये उनको भी चुरा सकता है। कई लोग कंप्यूटर को बिजनेस में डीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ से फाइनेंशियल और बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी चुरा सकता है। इट कैन टेक द कंट्रोल ऑफ यूजर्स कंप्यूटर फॉर इलीगल पर्पजेज। अगर किसी पर्सन ने स्पेशली कोई वायरस डाला है किसी के कंप्यूटर में, या इंटरनेट पे वेरियस टाइप के वायरसेस होते हैं जो लोग अननोइंगली डाउनलोड करके रन कर देते हैं, तो एक तरह से किसी और पर्सन के पास आपके पीसी का कंट्रोल पहुंच जाता है। तो वो वायरस क्या करता है, आपके पीसी का कंट्रोल ले लेता है, और कौन से काम करता है? इलीगल काम। इट कैन सेंड ईमेल्स विदाउट नॉलेज। आपकी नॉलेज के बिना ही जो वायरस है वो ईमेल्स सेंड करने के कैपेबल होते हैं। इट कैन यूज़ एन ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर वायरस में ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो ईमेल प्रोग्राम को यूज़ कर सके, अपने आप को किसी ईमेल के साथ अटैच करके किसी और कंप्यूटर को वो ईमेल सेंड करे, ताकि जब वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन होगा वो ईमेल को ओपन करेगा, लिंक को ओपन करेगा, तो उसका भी कंप्यूटर क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड हो सकता है। इट कैन स्प्रेड टू अदर मशीन्स ऑन द सेम नेटवर्क। अगर एक ही वायर के साथ डिफरेंट मशीन्स कनेक्टेड हैं, सेम नेटवर्क पे डिफरेंट मशीन कनेक्टेड हैं, वो एक ही नेटवर्क यूज़ कर रही हैं, तो ये उनमें स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है, लाइक अ डिसीज़। नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ अ वायरस अटैक ऑन अ कंप्यूटर। सिम्टम्स क्या है वायरस अटैक के, कि हमें पता कैसे चलता है कि हमारे कंप्यूटर पे वायरस का अटैक हुआ है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ वायरस इन कंप्यूटर सिस्टम आर। जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं? अनयूजुअल मैसेज स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। हमारी स्क्रीन के ऊपर अनयूजुअल, जो आमतौर पे मैसेजेस नहीं आते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। ओके, कैंसिल टाइप के मैसेजेस, ठीक है, जिनका जो हम काम कर रहे हैं उनके साथ कोई लिंक नहीं होता है। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर डिक्रीजेज। आपकी कंप्यूटर की स्पीड होती है डेटा को कॉपी करने की, डेटा को ओपन करने की, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, एक तरह से वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। फाइल्स आर डिलीटेड और डैमेज्ड। द डेटा ऑन द सिस्टम बिकम्स इनअसेसेबल। जो फाइल्स हैं वो या तो डिलीट हो जाती हैं या डैमेज, कि वो ओपन होके जैसे बंद हो जाती हैं। कई बार फ़ोन में भी ऐसे होता है ना, कई बार एप्लीकेशन आप कोई ओपन करते हो लेकिन वो ओपन होते साथ ही बंद हो जाती है, तो वो डैमेज हो चुकी है एक तरह से। द डेटा ऑन द सिस्टम बिकम्स इनअसेसिबल। मतलब जो डेटा है वो इनअसेसिबल बन जाता है, अगर आप उसको ओपन भी करना चाहो वो ओपन नहीं होता है। आप सर्च करते हो, उसकी फोल्डर लोकेशन ओपन करते हो, तो वो आपको नहीं मिलता है। द सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सीम टू बी चेंज। जो सॉफ्टवेयर है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेन सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो बदला हुआ लगता है आपको, कि उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। ऑटोमेटिक रीबूट एंड रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपका कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद बंद होकर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद बार बार लोड होना स्टार्ट हो जाता है। रैंडम अपीयरेंस ऑफ अ ब्लैंक ब्लू स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। रैंडम मतलब कि कभी भी आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी स्क्रीन ब्लू हो जाती है सडनली। सो दिस इज ऑल्सो सिम्टम दैट योर कंप्यूटर इज अफेक्टेड बाय अ वायरस। रैंडम प्लेइंग ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। कभी भी कई बार ऐसे होता है कोई साउंड प्ले होना शुरू हो जाता है, या कई बार कुछ ऐसी एप्लीकेशंस खुद ही ओपन हो जाती हैं जो आपने ओपन भी नहीं की हैं। ओके, तो एक टिप है, आवाज़ कूल टिप। Ignore unsolicited emails. Be wary of attachments, links and forms in the email that come from people you do not know. कि हमें उन emails को इग्नोर करना चाहिए, अनसॉलिसिट, जो हमें पता ही नहीं कि कहाँ से आई हैं, जिनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है।
बी वेरी ऑफ अटैचमेंट्स, हमें अटैचमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो ईमेल के साथ आती हैं, लिंक्स और फॉर्म्स। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई कि हाँ आप ऑनलाइन जॉब ट्राई करो जी, फॉलो द लिंक बिलो और समथिंग, इस टाइप के लिंक से हमें अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिकली उन लिंक से जिनका हमें पता नहीं कि हमें किसने भेजे हैं, हमें अननोन ईमेल एड्रेस से आए हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज that has figure 3.1 shows a virus that has infected a computer। यहाँ पे उन्होंने एक स्कैन किए तो उनको एक वायरस मिला है unknown window 32। तो एक वायरस मिला है जो क्या शो करता है कि कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है, इसको अपने रिमूव करना है, सस्पेंड करना है, क्या करना है। तो ये एक स्कैन का आपको पिक्चर है। देन आई वाज स्कूल टिप, योर कंप्यूटर कैन नॉट बी इन्फेक्टेड व्हेन यू रीड एन ईमेल दैट हैज़ एन अटैच्ड वायरस। आपका कंप्यूटर तब इन्फेक्ट नहीं होगा जब आप सिर्फ ईमेल को रीड कर रहे हो जिसमें वायरस लगा हुआ है। द वायरस विल बी एक्टिवेटेड ओनली इफ़ यू क्लिक ऑन द लिंक और द इन्फेक्टेड अटैचमेंट। वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, जब उस अटैचमेंट को आप ओपन करोगे। अगर आप ओपन ही नहीं करोगे तो वायरस कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स, स्पैम इज़ एन अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल सेंट टू मैनी पीपल। स्पैम क्या होता है? एक अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल है जो कई लोगों को भेजा जाता है। इट मे कंटेन एडवर्टाइजमेंट्स और मे स्प्रेड मालवेयर सच एज वायरस। यू कैन अवॉइड स्पैम्स बाय, उस स्पैम में क्या होता है, कई बार तो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। जैसे अपने ट्रू कॉलर यूज़ किया होगा तो जब भी आपको कोई मोबाइल कंपनी से कॉल आता है तो वो स्पैम शो करते हैं, वो रेड कलर का हो जाता है ब्लू से, ठीक है। तो वो स्पैम होता है कि इसने कई स्पैम लोगों ने इसको स्पैम मार्क किया हुआ है कि ये गलत है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो या तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं जैसे कंपनी वाले कॉल करते हैं ना, और या तो उसमें वायरस अटैच होता है। तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? नॉट गिविंग योर ईमेल एड्रेस टू द अननोन पीपल, अननोन लोगों को अपना ईमेल एड्रेस कभी नहीं देना चाहिए। यूजिंग अ स्पैम फिल्टर टू ब्लॉक दैम, एक ऐसा स्पैम फिल्टर यूज़ करना चाहिए ताकि आप उसको ब्लॉक कर सको, आपको पता लग जाए कि वो स्पैम हो और आप उसको ब्लॉक कर सको। डिलीटिंग स्पैम विदाउट रीडिंग दैम, उन मैसेजेस को आपको देखना आना चाहिए कि हाँ ये मेरे मतलब का नहीं है तो आई डोंट नीड टू ओपन इट, ठीक है। तो डायरेक्टली उसको डिलीट कर दो, रीड भी मत करो। देन प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शंस, हम वायरस की जो इन्फेक्शन हो जाती है हमारे पीसी को, तो हम उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। हमें अपने कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इंस्टॉल्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड एंटीवायरस ऑन योर कंप्यूटर टू डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए जिसे क्या बोला जाता है? एंटीवायरस। क्या करता है वो? डिटेक्ट करता है किसको? वायरसेस को, और क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। नेक्स्ट इज अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। सिर्फ हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल ही नहीं करना है, उसको अपडेट भी करते रहना है ताकि वो नए नए वायरसेस को डिटेक्ट करके डिलीट कर सके। ऑलवेज यूज़ अ CD और फ्लैश ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी सोर्स। हमेशा जो भी CD या पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव एज इन पेन ड्राइव यूज़ करनी है वो ट्रस्टवर्दी सोर्स से यूज़ करनी है, जिस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, जिसकी पेन ड्राइव आपको लगता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, इसमें कोई वायरस नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपकी फ्रेंड की पेन ड्राइव में भी वायरस होता है, ठीक है, बट वो वायरस अलग तरह के होते हैं। लेकिन जो अननोन पर्सन कई बार आपकी पेन ड्राइव को इन्फेक्ट करके दे देते हैं, दैट मीन्स कि वो आपका पर्सनल डेटा चुराना चाहते हैं। तो किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से ही हमें पेन ड्राइव या CD यूज़ करनी चाहिए लेके। ऑलवेज स्कैन USB फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, CDs एंड DVDs बिफोर एक्सेसिंग। जब भी आप अपने PC में पेन ड्राइव अटैच करते हो, CD डालते हो, DVD डालते हो या मेमोरी कार्ड अटैच करते हो, तो वहाँ पे अगर आपके PC में एंटीवायरस है तो हमेशा आपसे पूछेगा कि दैट डू यू वांट टू स्कैन इट। तो हमेशा उन्होंने क्या बोला है कि उनको स्कैन करना चाहिए यूज़ करने से पहले। ऑलवेज स्कैन प्रोग्राम्स और फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। जब भी आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से कोई भी मटेरियल है, आपकी फाइल्स है, कोई भी है, मूवी है, सॉन्ग है,
तो उन्होंने क्या बोला कि उसको स्कैन करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ तो हमेशा हमें ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से ही डेटा को डाउनलोड करना चाहिए। जैसे कई साइट्स होती हैं उनमें वायरस का खतरा बहुत कम होता है, तो हमें वहाँ से अपना डेटा, सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करने चाहिए। डू नॉट ओपन और डाउनलोड फाइल अटैच्ड इन द ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्सेज। हमें कभी भी उनको डाउनलोड फाइल्स को ओपन और डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो ईमेल के साथ अटैच होती हैं, और स्पेशली जो अननोन लोगों ने हमें भेजी होती हैं, जिनके सोर्स के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हाँ हमें ये ईमेल एड्रेस नहीं पता है ये कहाँ से आया है, लेकिन उसके साथ कोई फाइल है जिसको ओपन करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको बोला गया है, तो उन फाइल्स को कभी भी ओपन या डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ईमेल्स में इनको अटैचमेंट्स बोला जाता है। इमीडिएटली डिलीट द सस्पेक्टेड ईमेल्स। जब भी आपको लगे कि ये ईमेल मुझे अभी आना नहीं चाहिए था, ठीक है, अनवांटेड है, ये सस्पेक्ट, आपको शक जाता है उस पर, तो हमेशा उसको डिलीट कर देना चाहिए, जो आपके मतलब का है ही नहीं। ओके, देन नेक्स्ट पेज, यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर टू अवॉइड एक्सेस बाय अननोन पीपल। अपने कंप्यूटर पे हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का, ठीक है। हमें कैपिटल और लोअर लेटर भी उसमें यूज़ कर लेने चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि कोई अननोन पर्सन भी जो हमें नॉर्मली जानता भी हो वो भी हमारे पीसी को ओपन ना कर सके या हमारी किसी भी साइट को एक्सेस ना कर सके। अदरवाइज़ जो हैकर्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को हैक करने में उनको टाइम लगता है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो सिंपल पासवर्ड्स को ईजिली हैक कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज़ डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक्स ऑफ अननोन वेबसाइट्स वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। कई बार क्या होता है कि आपने कोई भी इंटरनेट सर्फिंग एज इन आप कुछ सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे या इंटरनेट को ऐसे ही यूज़ कर रहे हो आप फॉर टाइम बीइंग, लेकिन आपको क्या होता है कि कई बार ऐसे लिंक मिलते हैं कि आप ये ओपन करो, इसमें ये है, फ्री डेटा है, ठीक है, लेकिन उन लिंक को हमें कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे मतलब के नहीं है, किसी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से नहीं है, तो हमें उनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे वायरस अटैच हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने रीड करना है। इन आवर नेक्स्ट AV वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कि कंप्यूटर वायरस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ओके बच्चा, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय।